ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है आपके पास, क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके जिसमें इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर। होल नंबर मतलब जीरो हो सकती है, 1 2 3, पॉजिटिव इंफिनिटी। सही है। वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, जीरो शुरू हो सकता है। पॉलिनोमियल क्या होता है मनीष? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी होगी? होल नंबर होगी। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन आपको इसमें से सेक्शन ए में भी मिलेगा, मैं आपको बता दूं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर इन्होंने पॉलिनोमियल जो बनाए, आप जिस तरीके के पॉलिनोमियलों के साथ डील करोगे वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। मतलब कितने वेरिएबल का इस्तेमाल होगा आपके पॉलिनोमियल में? एक ही होगा। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल बनाए। सबसे पहला कौन सा पॉलिनोमियल बनाया था? एच, मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कितनी टर्म्स होंगी उसमें? सबसे पहला कौन सा बनाया? मोनोमियल। फिर बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब क्या है भाई? हर्ष, दो क्या? अरे वेरिएबल तो एक ही यूज होगा यार, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? दो होंगी। मोनोमियल क्या होता है? एक ही टर्म होती है। मोनो का मतलब होता है वन, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। जिसमें एक ही टर्म होती है जिस पॉलिनोमियल में, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिसमें दो टर्म होती हैं उसको क्या बोलते हैं? बायनोमियल। जिसमें तीन टर्म होती हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। इसका एग्जांपल दो भाई। एक टर्म बताओ कोई, मतलब जिस जिस पॉलिनोमियल में, जैसे मान लीजिए 2x² लिख दूंगा, ये क्या है? मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है? एक ही टर्म। बायनोमियल क्या होता है? दो टर्म वाला। एग्जांपल दीजिए इसका। बिल्कुल, 2x² + 8। ये क्या है? कैसे पता चला? दो टर्म है। टर्म में किससे सेपरेट होती है? प्लस और माइनस। अच्छा मान लीजिए अगर मैं यहां पर भी x² लिख दूं तो अब क्या है ये? बिल्कुल सही बात है। अब ये टर्म में क्या हो जाएंगी? प्लस। तो दो देखकर ऐसे ही कह दो आप कि दो ये बायनोमियल होगा तो आंसर गलत है। इस केस में ये टर्म में प्लस हो जाएंगी, तो आंसर कितना बनेगा आपके पास? 10x²। तो ये जो लिखा हुआ है ये बायनोमियल नहीं बोलेंगे आप, इसको भी क्या बोलेंगे? लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं तो अभी बायनोमियल, क्योंकि अब ये प्लस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते नमन? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स। कैसी टर्म्स है ये? अनलाइक टर्म्स के बीच में प्लस माइनस नहीं होता। अच्छा अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं तो 2x² इंटू में 3x। हाँ भाई, अब बताओ बायनोमियल है मोनोमियल है क्या ये? कैसे पता चला? बिल्कुल, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो सकता है भैया, तो मल्टीप्लाई करके बताना है। अच्छा अगर यही ऐसे लिखा होता तो अब ये बायनोमियल है क्योंकि अभी टर्म प्लस नहीं। तो मोनोमियल क्या होता है? सिंगल टर्म। बायनोमियल क्या होता है? डबल टर्म। ट्राइनोमियल क्या होता है? तीन टर्म का एग्जांपल दे दो। 8x² + 2x + 7 या 8 जो भी आप बोल रहे हैं, ये ट्राइनोमियल। सही है। पोलिनोमियल क्या होते हैं प्रीत? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। सही है। these are algebraic expression in which power of variable is a whole number। यहां तो कोई इशू है तो बताइए। ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर तीन तरीके के पॉलिनोमियल बना दिए। कौन कौन से? मोनोमियल,
बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, बायनोमियल जिसमें दो टर्म, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म। फिर पॉलिनोमियल को ही हमने डिग्री के बेसिस पर भी बांटा, डिग्री के बेसिस पर, और आपको डिग्री के बेसिस पर ही आएगा। मैं कह रहा हूं बेसिक में तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, 100% है। सेक्शन ए में डिग्री क्या होती है पहले तो यार ये बता दो मुझे। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। एग्जांपल बताइए। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं 7x² प्लस 3x प्लस 2, बताओ भाई हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? बिल्कुल, वेरिएबल के ऊपर पहले तो वेरिएबल ढूंढिए। दो वेरिएबल चल, मतलब वेरिएबल तो वैसे एक ही है। इधर इसके ऊपर पावर कितनी चल रही है? 2। इसके ऊपर पावर नहीं है, नहीं होती तो कितना होता है? 1। और जब वेरिएबल ही नहीं होता तो पावर कैसी होती है? समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, बोलो भाई यहां तक डन है? ठीक है, मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, मैंने डिग्री के बेसिस पर बांट रहा हूं। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉलिनोमियल मैं जीरो पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है डिग्री कितनी होगी? आंसर है 0। भैया इसका एग्जांपल तो दे दो। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ 7 लिख दूं, अब अगर मैं आपसे इसमें पूछूं हाँ भाई डिग्री कितनी है? आंसर है 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम? जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि अच्छा इसकी 0 क्यों डिग्री? क्योंकि भैया इसमें वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब डिग्री कितनी? 0। बोल तो नहीं आ रहा है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है वो बताइए। बिल्कुल, जिसमें डिग्री कितनी होती है? 1। एग्जांपल के तौर पर जैसे डिग्री 1 वाला, जैसे कि आपके पास 5x प्लस 3, तो इसमें x की पावर कितनी चल रही है? 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? डिग्री कितनी है? आंसर है डिग्री 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 2 है। ठीक है, इसका एग्जांपल दे दो भाई। 5x² प्लस 3। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स पे बांटूं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? बायनोमियल। आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स पे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे आता है। डिग्री के बेसिस पर जाता हूं तो जीरो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और फिर बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाबू एक मिनट डिलीट कर। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में आपके पास क्या है? सबसे पहला जीरो पॉलिनोमियल, नेक्स्ट है, उसके बाद है क्वाड्रेटिक, फिर अगला है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब डिग्री 3 है, तो डिग्री 3। एग्जांपल दे दीजिए। 5x³ प्लस 3, सही है। अच्छा जी, इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री कितनी हो गई? 4। और इसका एग्जांपल है जैसे 5x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2। यहां तक किसी को इश्यू है तो बताइए। स्टोरी समझ में आ रही है ना? पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी होती है? होल नंबर। पॉलिनोमियल के बाद फिर हमने जो अगला टॉपिक पढ़ा कि भाई कितने तरीके के होते हैं, तो डिपेंड करता है पूछा मतलब किसके बेसिस पर बांटे। जैसे इंसान है, हाइट के अकॉर्डिंग बांटे तो अलग अलग कैटेगरी है, एज के अकॉर्डिंग बांटे तो अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेटस को देख के बांटे तो अलग अलग कैटेगरीज है। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल को जो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर बांटा जाता है तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, 4 टर्म का आपको बनेगा। उसके बाद मल्टी टर्म्स चलती हैं फिर। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल पे आ जाइए तो डिग्री के बेसिस पर मामला बनता है। ठीक है, फिर जीरो पॉलिनोमियल, फिर लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर बाय क्वाड्रेटिक।
ठीक है, मतलब अगर मोर देन 3 चलता है तो फिर हम उसको मल्टीनोमियल बोलते हैं, मल्टीनोमियल। ठीक है, 4 और मोर मैं मल्टीनोमियल चलाया था, तो पॉलिनोमियल है तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब मुझे एक चीज और समझा दो, डिग्री कितनी है इस केस की, इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री पता कैसे लगाते हैं वो तो आपको समझ में आ गया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख लेते हैं, लेकिन डिग्री से पता क्या चलता है, नंबर ऑफ जीरोस, या फिर अब एक्चुअली अब आप इतना समझ रहे नंबर ऑफ जीरोस, या फिर आप क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या फिर रूट्स भी बोल देते हैं। तो इस केस में कितने जीरोस हैं, आंसर है एक भी जीरो नहीं है, समझना, क्योंकि इसमें एक्स ही नहीं है। जब एक्स ही नहीं है तो मतलब क्या तुम एक्स की वैल्यू रखो, कुछ भी रखो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये कभी जीरो नहीं होगा। हो सकता है क्या 7 कभी जीरो, 7 कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ये चीज डिग्री कितनी है इसकी 1, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे 1। अब सॉल्यूशन 1 होगा, इसका मतलब क्या है, बहुत बढ़िया, पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यूज, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच for which for which value of polynomial become zero। मतलब क्या है इसका, x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, जीरो के। क्या हर वैल्यू को रखने के लिए पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा, आप बताइए, आंसर है नहीं भैया, हर पॉइंट पे हर एक्स पे वैल्यू अलग अलग होगी, और कोई ऐसी एक्स की वैल्यू जिसे रखने पर जीरो आ जाए तो वो उस पोलिनोमियल का क्या मान लिया जाता है, सॉल्यूशन। तो अब अगर मैं यहां पर अगर आपके सामने लिखूं x-2, ये मान लीजिए मेरा एक पोलिनोमियल है, मैं इसको p ऑफ x से डिनोट कर रहा हूं, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, आंसर है एक ही होगा, बताओ क्या होगा, 2, आंसर है 2 आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें x की जगह क्या चलाऊंगा 2, तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू आप ही चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं हेंस x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का x इक्वल टू 2 0 है। तो जीरो का मतलब होता है, सिंपल शब्द में समझा रहा हूं, जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, जीरो के, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। लीनियर पोलिनोमियल में ऐसी एक ही वैल्यू होती है, क्वाड्रेटिक में कितनी होती है ऐसी x की वैल्यू, 2 होती है, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, तो 2 वैल्यूज आती थी, एक प्लस की और एक दूसरी वाली माइनस। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा जी, क्यूबिक में कितनी होंगी, 3 होंगी, 3 वैल्यूज पे पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये और सिखाता हूँ कि लीनियर पोलिनोमियल में जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। भाई जैसे मान लीजिए कोई पोलिनोमियल लिखेगा, आपको कोई तो पोलिनोमियल लिखेगा, ये लीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लीनियर की। तो लीनियर में जैसे मान लीजिए आपका पोलिनोमियल लिखा हुआ है 2x+5, अब अगर मैं पूछूं ऐसा मैं x क्या रखूं कि ये जीरो बन जाए, ये चीज अगर आपको निकालनी है, मान लीजिए पोलिनोमियल में से क्या निकालने हैं, जीरोस, तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं समझा देता हूं। सबसे पहला काम है आपको px को किसके बराबर रखना है, तो ये 2x+5 इसमें प्लेस कर देना है पोलिनोमियल, और x को अकेला करना है, और x कितना आ जाएगा -5/2। ये काम आपको करना है, लेकिन कौन से पोलिनोमियल में, लीनियर। अच्छा अगर क्वाड्रेटिक में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल, इसके दो तरीके हैं, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, और एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। अच्छा भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी जीरोस निकालने में मदद करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वो जो एक्स की दो वैल्यूज आती है ना, वही तो जीरोस थे, उसे ही तो सॉल्यूशन बोलते हो, सही है ना। और सॉल्यूशनों का नेचर भी बताया जा सकता है, किससे, डिस्क्रिमिनेंट से, b² - 4ac। अगर b² - 4ac जीरो आ जाए
तो रूट कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो डिस्टिंक्ट और रियल, और अगर लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी। मतलब कहीं ना कहीं चैप्टर 4 आपके चैप्टर 2 से कनेक्टेड है, इसलिए चैप्टर 4 पहले पढ़ा दो और अब करा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो एमटीएस है, उसमें वो भी आपने सीखा था, एमटीएस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दोनों चीजें किस चीज में काम आती हैं? जीरोस निकालने में। क्या करने में? जीरो निकालने में। लेकिन कौन से पोलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक का। लीनियर का कैसे निकालते हैं? लीनियर को भैया इक्वल टू 0 धर देते हैं और एक्स को क्या कर देते हैं? अकेला। लीनियर पोलिनोमियल का तो फटाक दे सीना आता है। हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में थोड़ा सा टाइम लगता है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दो और या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो। यहां तक किसी को कोई दुविधा है तो बताइए। जीरोस को अल्फा और बीटा कहते हैं। मतलब एक जो आपकी पहले आप x इक्वल टू करके जो लिखते थे वो क्वाड्रेटिक में लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसको थोड़ा डरावना रूप दिया गया है और इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। और दूसरे वाले जीरो को क्या बोलते हैं? बीटा। निकालने का तरीका क्या है? एमटीएस या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। भैया पर एमटीएस क्वाड्रेटिक लगा के तो x इक्वल टू करके लिखते हैं। हाँ, आप x इक्वल टू करके लिखिए, फिर अगले ही स्टेप में उसको अल्फा करके लिख दें। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे हो? बिल्कुल, गामा में भी जाएंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। यहां तक कोई इशू है तो बताइए। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे आएगा नहीं आपको क्वेश्चन, बट इन केस आ जाए तो मैं करा के चलूंगा। कितने जीरोस होंगे? अच्छा पहले डिग्री बताओ, डिग्री कितनी? सोल्यूशन कितने होंगे? तो एक तो होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। पहले तो इस बात को समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट निकालते कैसे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोस, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए जैसे मान लीजिए कोई क्यूबिक पोलिनोमियल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक्स क्यूब और लेट इट बी +1, ऐसे ले लिया। अब कैसे बनाते हैं पोलिनोमियल्स के, क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस, वो सुन लीजिए। आप क्या करते हैं, अपनी मर्जी का कोई एक इसमें x की वैल्यू डालते हैं, जैसे आपने क्लास 9th में किया था ना, याद है? क्लास 9th में एक्सरसाइज थी शायद 2.4, हिट एंड ट्रायल से करते हैं एक तो, और फिर उसको फैक्टर बना के फिर डिवाइड कर देते हैं, फिर क्वोशिएंट बनता है, क्वोशिएंट को फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो फैक्टर उसमें से निकल कर आता है। ठीक है, मैं करा देता हूँ आपको क्वेश्चन, चिंता मत करिए, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं बट मैं करा दूंगा। तो इसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे कोई क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया तो आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मारना है इसमें। ज्यादातर x इक्वल टू 1, -1, 2 या -2 रखकर आंसर मिल जाता है इसमें से। अब आप बताइए x ऐसा मैं क्या रखूं कि पोलिनोमियल 0 बन जाए? -1, क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 + 1 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक आप अपनी मर्जी से तुक्का मारेंगे। भैया मान लीजिए -1 नहीं पता चलता, फिर 1 करते, 1 नहीं होता, 2, 2 से -2, इन चारों में से एक तो होता ही है। 3 है वैसे, एक आपको तुक्का मार के निकालना और दिखाना भी है उसको कि मैंने x इक्वल टू क्या रखा, -1। तो देखिए -1 आ गया, -1 का क्यूब +1, और यहां बनेगा -1 +1, आंसर कितना आ गया? तो आप लिख सकते हो हेंस x इक्वल टू -1 इज 0। एक तो निकला है ना। फिर आपको क्या करना है, इस -1 को इधर ले आना है और इस x + 1 से इस जो आपका px है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। आइए डिवाइड करके दिखा देते हैं। तो x + 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, x³ + 1, x को क्या बनाना है, x³, कितने से मल्टीप्लाई है, x²। तो यहाँ हो जाएगा x³, अब इसकी लाइन अलग बनेगी x² की, फिर साइन क्या करेंगे हम लोग, चेंज, ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर आपके पास आएगा -x² + 1। अब मुझे x को क्या बनाना है, -x², कितने से, तो यहाँ आएगा -x² और फिर आएगा -x, फिर साइन चेंज, ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपके पास क्या आएगा, x + 1। x को हम क्या बनाएंगे, x कितने से, 1 से, तो x + 1, साइन चेंज
आंसर क्या आएगा? अच्छा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आंसर बिल्कुल भाई, ये इसका फैक्टर ही तो है। 0 से जो x प्लस 1 करके ऐसे बनाया आपने, ये इसका फैक्टर है। और अगर आप फैक्टर से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा कितना बैठता है? 0। जैसे मान लीजिए 8 एक नंबर है, फैक्टर बताओ 8 का। 4, 2। अब अगर 4 या 2 में से मैं किसी भी एक नंबर से 8 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। फैक्टर है ना वो उसका। जो चीज कंप्लीटली डिवाइड कर देती है किसी नंबर को, वो उसका क्या कहलाती है? फैक्टर। तो ये 0 से बनाया है फैक्टर, तो भाई फैक्टर जब इसको डिवाइड करेगा तो पक्का आंसर 0 ही आना था, रिमाइंडर। लेकिन आपके जो 2 जीरोज हैं वो इसमें छुपे हुए हैं। फिर उनके लिए क्या करेंगे हम लोग? x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, x² और माइनस का यहाँ पे बना है, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। x प्लस 1, हाँ, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए और वैसे -1 आना चाहिए। भाई ये तो रूट में जा रहा है, सब नंबर बनेगा। कुछ गलत तो नहीं है ना? x प्लस 1, चलिए यहाँ पे अपना x का x बना दिया, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ बाबू 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 0 बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन में 2 है। और एक है आपके पास माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं -4ac अपॉन में। इन केस अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना कर पाए तो ये कर दें तो भी आ जाती है वैल्यू, ऐसे रूट में आती है, ठीक है। बट आपके लेवल पे ठीक है, अगर फंसता है मामला तो। बी की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस बी की वैल्यू है -1 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में सी मतलब 1। ये भाई आपके पास इमेजिनरी रूट बन रहा है, -1, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू में 1, ये बी स्क्वायर -4ac भाई कितना है? नेगेटिव आ रहा है शायद मेरे ख्याल से। इक्वल टू में 0, बी की वैल्यू कितनी है? -1 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में 1, तो ये नेगेटिव आएगा। तो ये जो दो है ना, ये आपके पास कैसे हैं? इमेजिनरी, लेकिन है, लेकिन आपको निकालने नहीं, ठीक है। इसमें हो रहा है, इस क्वेश्चन में, बाकियों में नहीं होगा, डोंट वरी, आपका प्रॉपर आंसर आएगा। तो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 जीरोस मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो दूसरा होगा आपके पास बीटा, एक होगा आपके पास गामा। तो इन केस वैसे आएगा नहीं ये क्वेश्चन, चिंता मत करिए, बट अगर आ जाता है तो मैं ऐसे करना है, लीनियर में डायरेक्ट x इक्वल टू डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्वाड्रेटिक में या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और तीसरा है आपके पास क्या? अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है तो एक तो तुक्का मारना है, फिर उससे उसको डिवाइड करना है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, ठीक है। और आपके पास तीनों जीरोस आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं आपको इक्वेशन दूं तो क्या आप जीरोस निकाल लेंगे या नहीं निकाल पाएंगे? आंसर है बिल्कुल निकाल लेंगे, तीनों के निकाल लेंगे, सही है। अब मैं आपको, देखो मैंने आपको इक्वेशन से सॉल्यूशन बनाना सिखाया है, सही है। क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्यूबिक में ये। अब मैं आपको उल्टा सिखा रहा हूं, मतलब अगर आपको इफ वी नो solutions, if we know solutions and we need to find, ये इस पे क्वेश्चन आएगा आपको, we need to find polynomial, तो हम इस काम को भी कर सकते हैं। भैया कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया आपके पास, आप जो काम करेंगे वो खाली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के अंडर काम कर रहे हैं, वापस पॉलिनोमियल बनाने के लिए। इस पे ज्यादा फोकस रखिए, क्वाड्रेटिक पे आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या आपके पास क्वाड्रेटिक के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये है वो कहेंगे। बहुत सारे टीचर यहाँ के लिखाते हैं, आप के लिख लीजिएगा अगर आपके टीचर ने कहा, वैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी करेंगे तो गड़बड़ नहीं है। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस। अब मैंने बताया था अगर आपको जीरोस पता है तो आप क्या बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर कि
find a polynomial, find polynomial whose zeros are, whose solutions या zeros are 3 and 4. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? मेरे क्वेश्चन का मीनिंग समझो। पोलिनोमियल बताओ जिसके आंसर क्या होंगे, तीनों। मतलब मैं आंसर दे रहा हूं आपको और मैं आपसे खाली क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन बताओ मुझे, पोलिनोमियल बताओ। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में लगा देना है इसको। अल्फा का रोल कौन प्ले करेगा? 3। बीटा का रोल कौन प्ले करेगा? तो आपको इक्वेशन में लगाना है बस खाली x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये जो पोलिनोमियल बन गया, यही आपका वो क्वाड्रेटिक। मतलब अगर कोई बंदा जीरोस दे दे आपको और आपसे बोले पोलिनोमियल बनाओ, तो इस वाले फॉर्मूले में लगाना है। आप इतना समझ लीजिए बस। अब या तो वो जीरोस देगा आपको, या फिर एक तरीका और होता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्ट दे दे। तो सम ऑफ जीरोस ही इनको कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा को एक और नाम से जाना जाता है सम ऑफ जीरोस, और इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मीनिंग क्लियर? आपके इसमें ही लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस हुआ ना, सम हुआ ना, तो क्या बोलेंगे इसको? सम ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या आपने? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा, क्यूबिक में आ जाते हैं। क्यूबिक में भी भैया क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके अगर मैं सॉल्यूशन दे दूं तो वो बन जाए? बिल्कुल है। देखिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये है वो क्यूबिक पोलीनोमियल। बिल्कुल बिल्कुल आएगा 2 नंबर में, बिल्कुल। मेरे को लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने पूछा नहीं इसको क्वेश्चन, बहुत टाइम हो गया, अब पूछेंगे शायद। और सिलेबस से रिड्यूस नहीं किया है। एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है, एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल है, एग्जांपल एक्सरसाइज नहीं है, एग्जांपल में। लेकिन इसलिए तो कह रहा हूं इस बार 2 नंबर में फंसने के चांसेस कि आपको बोले कि भाई 3 जीरोस ये हैं, आप क्या करिए, आप ऐसा क्यूबिक पोलिनोमियल बना दीजिए। तो आपको क्या करना है, बस खाली इस वाले फॉर्मूले में घेर देना। जैसे मान लीजिए, देखो अब देखो इसको याद रखने का तरीका देखो, इसको भी याद रखने का तरीका देखो। पहले तो इसको देखो, पहली बात सबसे पहला प्लस का है, दूसरा तीसरा गौर कर लीजिए, ये प्लस का है, फिर माइनस और फिर प्लस। इसमें भी गौर करिए, पहला किसका है? प्लस, दूसरा किसका है? तीसरा, चौथा तो प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेगा। याद रखने की ट्रिक, अगर इनके साथ भूल जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या हुआ था? जीरोस का प्लस हुआ था, तो इसमें भी देख लीजिए जीरोस का क्या है, और एक एक करके कम है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर वो भी खत्म हो गया। इधर सबसे पहले क्या है? फिर और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या अल्फा प्लस बीटा, फिर दो दो एक साथ है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, फिर तीनों का मल्टीप्लाई किया है। मतलब पहले तो एक 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 एक, फिर दो 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 और फिर तीनों। सिंपल ट्रिक है यार। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको ये बैकअप प्लान है आपका, ठीक है, क्या बना पाएंगे। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हैं 2, 3 और 5, तो ये तो हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया। इक्वेशन बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ सॉरी, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। भाई हर्ष कतई पार्टिसिपेट ही ना करता। अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू, तो एक्स क्यूब तो है। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5 एक्स क्यूब।
आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, अगर क्यूबिक आता है 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5। हाँ भाई, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8 प्लस 2 माइनस कहीं तो लगाया माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आएगा आपके पास 3 टू जा 6 5 3 जा 15 5 टू जा 10 16 16 प्लस 5 21 और 31 तो 31 एक्स माइनस 5 टू जा 10 3 जा ये। तो इसका मतलब अगर आपको जीरो दे दिए तो आप क्या बना सकते हैं पॉलिनोमियल। अगर मैं आपको पॉलिनोमियल दे दूं तो क्या आप जीरो बना सकते हैं आंसर है बिल्कुल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे बनाते हैं, पहले तो तुक्का मारते हैं उसको निकल जाता है और फिर उसको इस तरफ लाके फिर फैक्टर बना लेते हैं, फिर फैक्टर से आप डिवाइड करते हैं तो एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की एक इक्वेशन आती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो उसमें से निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए एक बार आप लोग, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। हाँ घर से लिख लो इस इक्वेशन को, बाद में कहना नहीं बताया। ठीक है, देखो थोड़ा सा एक बार आपसे गो थ्रू हो जाएगा ना तो दिक्कत नहीं आएगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया आपके सामने, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 इक्वल टू 0। और थोड़ा सा ना जीरोस पे खुद ही गौर कर लीजिए क्या वैल्यू रखनी है, जो जीरो आएंगे तो 2 3 5। ठीक है, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा इसको एक बार खुद से करेंगे तो आ जाएगा। लिख लीजिए, लिख लिया। अच्छा जी, रिलेशनशिप और है, रिलेशनशिप को और गौर कर लेते हैं। रिलेशनशिप उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस रह जाएंगे रिलेशनशिप्स। मैं देखो क्वाड्रेटिक के रिलेशनशिप से, अच्छा रिलेशनशिप मतलब हो गया, मैंने आपको पहले बताया था रिलेशनशिप का मतलब होता है मैथ्स में इक्वेशंस। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है इक्वेशंस। रियल लाइफ में इसका काफी मतलब होता है, बट मैथ्स में रिलेशनशिप का मतलब होता है इक्वेशंस। तो कुछ इक्वेशंस है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। कोफिशिएंट भी किसके, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और लास्ट वाला। अब अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं क्वाड्रेटिक bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब आप मुझे बताइए ये जो a b और c हैं इन्हें ही क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट्स। तो कहीं ना कहीं इनके इनके और इनके बीच में, और जीरोस क्या होते हैं अल्फा एंड बीटा, इनके बीच में कुछ इक्वेशंस हैं। वो इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, जहां बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है ना वो कोफिशिएंट मतलब होता है उस चीज के आगे जो नंबर लिखा है वो। तो एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन तो ये, एक इक्वेशन और है अल्फा बीटा सी अपॉन। क्वाड्रेटिक में तो ये होता है, जनरल रूट ये है, जीरोस ये है, रिलेशनशिप ये है। आया समझ में। अच्छा क्यूबिक में भी होता है, क्यूबिक में जनरल इक्वेशन कैसी होती है भैया, उसमें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल टू 0। देखो एक एक कम करते चलना है, पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर खत्म। देखो मैंने जो पिछला वाला लिखा था उसमें ऐसे लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब गौर करो, देख रहे हो एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर खत्म। इधर भी तो ऐसे लिखा है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स फिर खत्म। एक एक कम करना है और अल्फाबेट्स को बढ़ाते चलना है, ए बी सी और बी। बोल दीजिए नहीं आ रहा था, ठीक है यहां तक ओके। चलो इसके बाद हो गया फिर ये तो कोफिशिएंट्स हो गए, और जीरोस कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। अब इनके बीच में भी रिलेशनशिप्स हैं, तो देखिए वो रिलेशनशिप क्या है। तो अल्फा मतलब पहले तो सबका प्लस, अल्फा बीटा प्लस गामा, एक तो रिलेशन ये हो गया। एक है अल्फा बीटा बीटा गामा, एक है गामा अल्फा,
और लास्ट वाला क्या है, अल्फा बीटा और, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रिलेशन क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, देखो एक पहला नेगेटिव का है, दूसरा वाला पॉजिटिव का है, सी अपॉन ए, और लास्ट वाला फिर किसका है, तो माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रिक में भी यही था, याद करो, अल्फा प्लस बीटा का क्या था, माइनस बी अपॉन ए रिलेशनशिप था, और अल्फा बीटा का क्या था, सी अपॉन ए। इसमें भी गौर कर लीजिए, ऐसा ही कुछ है, तो अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसको कहते हैं, बिल्कुल, इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम, मतलब दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, दो जीरोस के प्रोडक्टों का सम, और लास्ट वाले को तो क्या ही बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे इसको भी क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ, याद है, समझ में आ गया, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है हमारा, मतलब ये बेसिक है, अगर आप इसको देख के आएंगे तो कल हम एनसीईआरटी कराएंगे तो हो जाएगी, आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से आधे घंटे का काम है एनसीईआरटी निपटाना उसमें, और जो बाकी का आपका बचा हुआ है फिर हम एमटीजी कर देंगे, तो कल आपका मैं लगभग चैप्टर 2 खत्म करा दूंगा, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा था आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 छोटे हैं, वो हो जाएंगे जल्दी, वो थर्ड फोर्थ में थोड़ा टाइम, वो टाइम कंज्यूम हुआ बाबू, उसके बाद फिर ट्राइंगल सर्कल ही करना, फिर मैं नाइन्थ का, फिर मैं आपको ट्राइंगल करा दूंगा, नाइन्थ का भी, और अगर आप चाहें तो टेंथ टेंथ का भी, या फिर टेंथ का ही करा देंगे, चलो छोड़ो, ठीक है। फिर सर्कल लेकिन हम नाइन्थ का भी करेंगे, और फिर हम टेंथ का भी करेंगे, क्योंकि फिर उसके प्रूफ ही प्रूफ है मेरे ख्याल से, फिर आपका डन हो जाएगा। फिर अगर आप कोई चैप्टर बोलेंगे मेरे को कि भी इसका बेसिक करा दूंगा, फिर उसको करा दूंगा, ठीक है। चलिए एक ग्राफ का कंसेप्ट और सीख लेते हैं हम। ग्राफ का कंसेप्ट है हमारा, ग्राफ का कंसेप्ट है कि जितनी बार एक्स एक्सिस कटती है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं इस चीज को, ये बात आपके टीचरों ने बिल्कुल सही बताई है। कभी कभी इस तरीके का, तो ये जो कर्व है ये कौन से पोलिनोमियल का है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यों, 3 अल्लाह का। अच्छा, इसी तरीके से ऐसे में क्वाड्रेटिक, सही है। अच्छा, ऐसे में मान लीजिए कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन पॉइंट एक ही होता है, मतलब एक ही पॉइंट पर टच करता है, तो इसको लीनियर पोलिनोमियल नहीं बोले आप। देखो सुनो, मैं आपको एक चीज थोड़ा समझाता हूँ, देखो समझना, जितनी बार बैंड आया ना, बैंड, ठीक है, समझना, जितनी बार बैंड आया है +1 डिग्री होती है, जितनी बार बैंड आया है आपके कर्व में +1 मतलब डिग्री होती है उस पोलिनोमियल की। तो इस केस में कितनी बार बैंड आया है, 2 बार, एक बार ये एक बार ये, तो कितनी डिग्री होगी इसकी, इसकी डिग्री 3 होगी पक्का, और ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूं, यहां कितनी बार बैंड आया है, एक, तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि डिग्री कितनी होगी इसकी, 2। मैंने बताया ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, यहां पर कितनी बार बैंड आया, एक, तो डिग्री कितनी होगी, 2। भैया इसमें और इसमें फर्क है, लेकिन बताओ फर्क क्या है, यू एक ही पॉइंट पे काट रहा है भैया, और वो 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो कायदे से जीरोस कितने हैं, नीचे वाले बताओ जीरोस कितने हैं, एक, तो कायदे से भैया अगर एक जीरो होता है तो हम तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। लेकिन आप क्या इसको बता रहे हो, क्वाड्रेटिक। भैया ये गलत क्यों कर रहे हो भाई, आपके जीरोस में मानता हूं एक ही है, जैसे मान लो 1 ही है, या मान लो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और ये 5, तो मैं मान गया आपका जीरो क्या है, 5 है। लेकिन इक्वल रूट नाम की भी तो चीज होती थी, दोनों जीरोस ही क्या है, 5 है। तो अगर दो जीरोस 5 है तो क्या वो क्वाड्रेटिक नहीं है क्या फिर, बिल्कुल है। नहीं आ रहा, सुना, बात इक्वल जीरोस पे है, ये इक्वल जीरोस है,
है ये क्वाड्रेटिक की, समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा हाँ अभी नहीं कर रहे बाबू, कर रहे हैं, मैं सारी बात कर देता हूँ आपके साथ इसमें। भैया मान लीजिए कभी कभी भैया हमने ऐसा भी देखा है कि मतलब कटता नहीं है पोलिनोमियल, मतलब ऐसे कटता नहीं और ऐसा बन जाए, तो इसको क्या बोलोगे भैया? भाई इसका मतलब है कि डिग्री कितनी है, सोच के बोलना, डिग्री 2 है, क्योंकि कर्व से पता चलता है। अच्छा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? लेकिन आपको तो एक भी मिला, इमेजिनरी डिस्टिंक्ट तो होंगे लेकिन इमेजिनरी, कैसे हैं इमेजिनरी, इसीलिए ऊपर है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन नंबर लाइन पे दिख नहीं रहा है, उसका कटना नंबर लाइन पे दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब रूट कैसा है, इमेजिनरी है। हल्का फुल्का तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कट रहा है मामला तो क्वाड्रेटिक है, और रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल, कट रहा है नंबर लाइन पे दिख रहा है आपको प्रॉपर, जहां पर है कर्व ही और लेकिन एक ही पॉइंट पे कट रहा है, तो इक्वल है एंड रियल है, नंबर लाइन पे दिख रहा है ना, और जहां दिख ही नहीं रहा इमेजिनरी इमेजिनरी। बोलो भाई नहीं आ रहा था, समझ आया? ठीक है, बाकी हम अगर ये बाई को कट करे तो बहुत बाद में बात करेंगे।